हेलो दोस्तों, आगे का पॉइंट स्टार्ट करेंगे अभी। थोड़ा सा एक बात को आप लोगों को याद में रखना है कि देखिए, जैसे अभी हम अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्या क्या है। एक तो ऐसे फंक्शन दिए हैं जिनका हमें डेरिवेटिव निकालना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और फिर इम्प्लिसिट फंक्शन दिए हैं उनका भी हमें डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है बेटा। अब ये सभी कुछ है एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। तो इसके बाद में भी जब भी इंटीग्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, जो भी होगा, कैलकुलस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि मैं एक दिन में जितने भी वीडियोस की लिंक आप लोगों को शेयर करूंगा उतना आपका एक दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो वीडियोस ज़्यादा बनेंगे। मतलब हो सकता है कि 50-50 मिनट के 3 लेक्चर्स भी एक दिन में डाले जा सकते हैं। एक दिन में आप लोगों को लिंक दिया जा सकता है, तो उसको आपको सभी लेक्चर्स को देखने की ज़रूरत नहीं। बस जैसे अभी मान लीजिए कि इस वीडियो के अंदर मैंने स्टार्ट किया है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो मैं आपको समझा दूंगा, एक आध दो एग्जाम्पल बता दूंगा। अब आप लोगों को बाकी बचे 20 एग्जाम्पल्स खुद को सॉल्व करने हैं। समझ में आ रही बात? बस आपको वीडियो का टाइटल देखना है कि इसके अंदर वही एग्जांपल दिए हुए हैं क्या। तो आप लोग अगर उसको नहीं भी देखेंगे, हाँ, अगर कहीं पर दिक्कत आती है और आपको अगर सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ट्रिवियल होते हैं एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ही मैं सभी एग्जांपल सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि सबके अंदर एक ही प्रोसेस आपको करते जाना है। ठीक है, तो कुछ दो चार सॉल्व करके बताऊँगा, फिर आगे चला जाऊँगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर एक आध दिन में 2-3 वीडियोस डाले जाते हैं तो उतना वर्क आप लोगों को उसी दिन में करना है। क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा। अभी शुरुआत के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैंने वीडियो लेक्चर्स लेट भी स्टार्ट किए थे। शुरुआत का 1-1.5 महीने का टाइम ऐसे ही चला गया, तो इसलिए थोड़ा सा अभी फास्ट करेंगे। हाँ, एक बार अगर ये पार्ट 2 खत्म हो जाएगा तो पार्ट 1 के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप मतलब एक दिन में 3-3 4-4 एक्सरसाइज भी कर सकते हो पार्ट 1 की कुछ टॉपिक्स की, तो उस हिसाब से वो जल्दी कवर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अभी बेटा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, बेसिकली इसके अंदर कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, इट इज जस्ट ए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब आपको अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन दिया है जो कि कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन उसका डेरिवेटिव निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको लॉग अप्लाई करके उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसको कहा गया है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे मान लीजिए फंक्शन कैसे होंगे, जैसे जैसे मानते हैं कि 3-4 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीजन है फंक्शन का, लेकिन ऊपर भी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा है, नीचे भी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा है, या फिर एक फंक्शन के सिर के ऊपर दूसरा फंक्शन बैठा है, मतलब इस तरीके से एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, इस टाइप में। अब ऐसे सिचुएशन में आप देखिए, हमारे पास फॉर्मूला डेरिवेटिव निकालने का एक्स रेस टू एन का, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एन टाइम्स एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये आपको पता है। लेकिन इस वाले सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये बेस है वो वेरिएबल है और पावर जो है वो कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं आपको पूछता हूँ कि हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x रेज़ टू x, अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपके पास कोई, मतलब जितना भी अब तक हम लोग पढ़े उसमें से कोई भी मेथड यहाँ पर काम नहीं आएगा डेरिवेटिव निकालने के लिए। अब जब फंक्शन का पावर फंक्शन ही हो, कांस्टेंट ना हो, ऐसे सिचुएशन में जब आपको इस तरीके के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तब आप लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग अप्लाई करके फिर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा एग्जांपल के अंदर। तो जब भी ये 3 खासकर सिचुएशन होती है, जैसे आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मतलब एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है हमें पता है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करके। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप देख रहे हो तो दो फंक्शन का फिर प्रोडक्ट भी दिया है, और वो दोनों भी फंक्शन खुद अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है, तो वो कितना लंबा हो जाएगा अगर हम उसको सीधे तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करके। तो जब ऐसे इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, अब यहाँ पर 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। अब थ्री फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव निकालने के लिए आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। लेकिन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके आप लोग कितना लेंदी बना रहे हो सॉल्यूशन को, तो वो लेंदीनेस कम करने के लिए और फंक्शन को सिंपल बनाने के लिए आपको लॉगरिथमिक
लॉग अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है, और इस प्रोसेस को कहा गया है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, तो पहली तो बात आप लोग को ये ध्यान में आनी चाहिए कि किस तरीके के फंक्शन को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन प्रोसेस का यूज करके डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, फोर्थ में देखिए आप, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में कंपोजिशन है, फिर डिनोमिनेटर में भी दोनों भी फंक्शंस के अंदर प्रोडक्ट दिया और उसका भी कंपोजिशन है। अब इतने बड़े बड़े फंक्शंस है ये, इनका अगर डेरिवेटिव आप इसको अगर क्वेश्चन रूल लगाने के बारे में सोचेंगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसको सिंपलीफाई करेंगे, कैसे करेंगे इतना सब कुछ। तो ऐसी सिचुएशन में इट्स बेटर टू अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड देन डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है बेटा, जब आप लॉग अप्लाई करते हो तो मैं ये सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। देखिए आपके पास एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। अब इस वाली सिचुएशन में तो आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं लॉग अप्लाई करने के अलावा, क्योंकि ये आपका जनरल फॉर्म है ही नहीं। आपका जनरल फॉर्म एक्स रेज टू एन होता है, यहाँ पर एक्स रेज टू एक्स दिया है, तो ये फंक्शन के पावर में फंक्शन ही है दूसरा। तो ऐसी सिचुएशन में आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू x। तो आप यहाँ पर जंपिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x टाइम्स log x। अब बेटा आगे क्या होता है, आगे आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए अंदर y दिया है तो y का डेरिवेटिव आपको विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो y ये फंक्शन ऑफ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए जब आप log ऑफ समथिंग डेरिवेटिव निकालने जा रहे हो तो उसका डेरिवेटिव 1 by y आएगा, लेकिन दिस इज अ कंपोजिशन और y जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका भी डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा dy by dx। समझ में नहीं बात, यहाँ पर ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मान लीजिए कि आप log ऑफ साइन थीटा का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बेटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आप पहले 1 by sin थीटा लिखते हो, फिर sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा लिखते हो, ठीक है ना। लेकिन अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आपको log y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव, पहले तो अंदर जो भी है, पहले तो बाहर log है, कंपोजिट फंक्शन है, तो log का डेरिवेटिव आएगा 1 by y, अंदर जो भी है वो डिनोमिनेटर में आएगा, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव आएगा डी बाय, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, x के, सो डी बाय डी एक्स ऑफ y, सो डी बाय डी एक्स। तो ये चीज यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि जब भी आप लॉग अप्लाई करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका फिक्स आने वाला है डिफरेंशिएशन, क्या लेफ्ट हैंड साइड में आपको log y मिलेगा जिसका डेरिवेटिव 1 by y into dy by dx आएगा। समझ में आया, और कैसे आ रहा है, log y इज अ कंपोजिट फंक्शन, log बाहर का फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव है 1 by y एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट्स व्हाई इट्स अ डेरिवेटिव dy by dx, वो भी निकालना पड़ेगा। सो log y का डेरिवेटिव है 1 by y into dy by dx व्हिच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ तो सिंपल प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव 1 by x प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव 1, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं। तो बेटा x x कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1 प्लस log x बचा। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट स्टेप आ रही है, अभी आपको सिर्फ dy by dx निकालने के लिए कहा था, तो इस y को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा होगा क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड फिक्स है डेरिवेटिव निकालने के बाद में 1 by y dy by x, तो y को आपको राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। सो dy by dx क्या मिलेगा आपको, y टाइम्स 1 प्लस log x, लेकिन बेटा y क्या है, ये तो दिया हुआ फंक्शन है, तो आपको आपका डेरिवेटिव आएगा x रेज़ टू x into 1 प्लस log x। मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो अगर आप उसका डेरिवेटिव लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से निकालते हो तो डेरिवेटिव के अंदर दिया हुआ फंक्शन एज इट इज रिपीट होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हर क्वेश्चन के अंदर ये रिपीट होने ही वाला है, ठीक है। तो ये चीज, ये दो चीज यहाँ पर याद रखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि लॉग अप्लाई करने के बाद 1 by y dy by dx आएगा ही, और लास्ट में आपको y को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए ये जो मैंने लॉग अप्लाई करके जो भी प्रोसेस किया, इसको कहा जाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। तो इंपॉर्टेंट चीज कैसे सॉल्व होता है सेकंड नंबर पर है ये, और फर्स्ट नंबर पर इंपॉर्टेंट क्या है कि किस तरीके के फंक्शन को लॉग अप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। सो अभी सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स। बारिश खत्म हो चुकी है तो इसको खोला जा सकता है, ठीक है। क्या हो रहा है, बारिश बहुत आना जाना बारिश का चल ही रहा है, 3-4 दिन हो गए कंटिन्यूसली बारिश चल रही है। सो
चलिए अब हम क्या करते हैं, अब मैंने देखो अब एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन नंबर 2 वो भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो पहले इस वीडियो के अंदर इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा या फिर इसके अंदर अगर टाइम बचता है तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 बटी है, इट इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और दूसरा इम्प्लिसिट फंक्शन के। सो पहले दो क्वेश्चंस जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर है और 3 से आगे जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अभी मैं इम्प्लिसिट के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, लॉगरिथमिक के बारे में मैंने बताया है, तो अब मैं एक्सरसाइज के अंदर के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगा। तो बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर का पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सभी क्वेश्चन में आपको सेम चीज करनी है, क्योंकि आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आता है तो उसको बार बार खेलते बैठने में कोई मजा नहीं है। ठीक है, आगे हमें इम्प्लिसिट फंक्शन के सभी एग्जांपल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जहां पर भी पॉसिबल है आप लोगों को काम देना मैं देते जाऊंगा, क्योंकि फालतू टाइम पास करने में कोई मतलब नहीं है सिंपल क्वेश्चन के लिए। तो चलिए बेटा अभी जैसे मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है, अभी इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेट y बी इक्वल्स टू x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल क्यूब एंड x प्लस 3 होल रेज़ टू 4। अभी आपको इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे। अब ये जो लॉग अप्लाई किया जाता है नेचुरल लॉग होता है, मतलब इसका बेस e होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, सो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मतलब इसके अंदर है ना बेटा गधा मजदूरी ज्यादा है, मतलब ये है कि ज्यादा दिमाग का काम नहीं है। एक बार आपको कंपोजिट फंक्शन आ चुका है तो आप देखना कंपोजिट फंक्शन की एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी जो लास्ट में क्वेश्चन है जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स फॉर्म में फंक्शन है, तो उनको भी आप लॉग अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि उस समय मैं ये चीज़ नहीं बता सकता था, इसलिए वहाँ पर हमने ज़बरदस्ती उसको बड़ा करके सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये सभी एक ही तरीके के हैं, तो एक हम देखेंगे कैसे लिखना है। सो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस होल फंक्शन x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल क्यूब फिर x प्लस 3 होल रेज़ टू 4। ठीक है बेटा, अब राइट हैंड साइड में लॉग का रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल, सिंस लॉग ऑफ m बाय n, क्या लिख सकते हैं आप, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे इसको, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ m, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस n यहाँ पर क्या है x प्लस 2 होल क्यूब इंटू x प्लस 3 होल रेज़ टू 4। ठीक है, चलिए अब फिर से एक और रूल आपको लॉग का पता है, लॉग m इंटू n को हम लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n, पता है ना ये रूल। तो क्या करेंगे, लॉग y इज इक्वल टू, ये जंपिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर लेना, 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 2 माइनस, अब देखना आप लॉग mn को दो टर्म्स में डिवाइड कर रहे हो, मतलब पहले एक ही टर्म था उसको दो टर्म्स बना रहे हो, बाहर नेगेटिव साइन है, तो याद रखेंगे जब इसको दो टर्म्स में बनाएंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, अगर नहीं याद रहता है तो सीधा ब्रैकेट डाल देना। ठीक है, सो इसको आप क्या करेंगे, इस रूल का यूज करके लिखेंगे लॉग ऑफ x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस लॉग ऑफ x प्लस 3 होल रेज़ टू 4। ठीक है बेटा, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, लॉग y इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 2, ये ब्रैकेट हटाना है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस जंपिंग प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर लेना, माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 2, और ये भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 3। ठीक है, सो ये फाइनली बन गया आपका सिंपल फंक्शन। देखो ये कितना घटिया फंक्शन था, मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, लेकिन लॉग अप्लाई करने से और छोटे मोटे रूल को अप्लाई करने से अब आपको 3 डिफरेंट फंक्शंस मिल गए हैं, 3 टर्म्स में मिल गए, मतलब एक ही फंक्शन है लेकिन टर्म्स में बढ़ गए फंक्शन, जिससे आप जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव सेपरेट आएगा, इसका सेपरेट और इसका सेपरेट। अब इसको हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या मिलेगा, सो log y का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय y इंटू dy बाय dx विच इज इक्वल टू 2 एज इट इज, log ऑफ x प्लस 2 का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय x प्लस 2 दैट इज 2 बाय x प्लस 2, और x प्लस 2 का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है लेकिन वो 1 आता है, इंटू 1 आता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए।
फिर यहाँ पर आएगा -3/x+2, इसका डेरिवेटिव जाएगा x+2। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर भी x+2 कर दिया क्या, यहाँ पर x+1 है बेटा। ठीक है, सो यहाँ पर x+1 आ रहा है, ये यहाँ पर x+1 था तो मैंने गलती से यहाँ पर x+2 लिख दिया, तो x+1 है। ठीक है, और फिर लास्ट का डेरिवेटिव आएगा -4/x+3, और x+3 का डेरिवेटिव भी आता है 1, उसको लिख नहीं सकते। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, y इधर है, हमें dy/dx निकालना है, तो y को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो dy/dx इज इक्वल्स टू y टाइम्स, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको 2/x+1 -3/x+2 -4/x+3। अब y क्या है आपका दिया हुआ फंक्शन है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा आपको। सो x+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+2 होल क्यूब इनटू x+3 होल रेज़ टू 4, और ये ब्रैकेट आएगा एज इट इज। तो इतना बड़ा इसका डेरिवेटिव आया है। तो हर क्वेश्चन के अंदर आपका जब डेरिवेटिव निकलेगा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से, तो दिया हुआ फंक्शन इस तरीके से डिफरेंट होगा। समझ में आई बात? तो दिए हुए फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है, उसका कंपोजिशन कम करके उसको सिंपल बना के हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस कैसा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। तो आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, बस आपको लॉग अप्लाई करके बताऊंगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, बस हिंट देते जाऊंगा, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना है, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऐसा है बेटा कि आप लोग इसकी जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में अगर ये पूछा जाएगा और आप अगर ढंग से नहीं सॉल्व करेंगे तो गई भैंस पानी में। मतलब है कि आप यहाँ पर कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, वहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर बस कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है कि कितने फंक्शन बाकी है और कितने का डेरिवेटिव निकालना बाकी है। मतलब ठीक ढंग से आपको अच्छे से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई ट्रिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस रूल्स अच्छे से अप्लाई करो। अब जैसे सेकंड वाले का आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आप इसको y कंसीडर कर लो, y इज इक्वल टू दिस। सो दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा log y इज इक्वल टू, आप बेटा इसको क्या लिखना है आपको, ये क्यूब रूट है तो दिस होल रेज टू 1/3, तो दिस होल रेज टू 1/3 को मैं log अप्लाई करूँ तो 1/3 जंप करके नीचे आएगा। सो 1/3 log ऑफ ये पूरा ब्रैकेट। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है ये भी स्प्लिट होगा, क्योंकि 1/3 पूरे को मल्टीप्लाइड है तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट देना पड़ेगा। सो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 4x - 1, फिर ये आ जाएगा माइनस log ऑफ 2x + 3 एंड माइनस log ऑफ 5 - 2x होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज log y इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ 4x - 1 माइनस log ऑफ 2x + 3 माइनस ये 2 जंप करके नीचे आएगा 2 टाइम्स log ऑफ 5 - 2x। सो बेटा ये जो मैंने लिखा है ये log वॉग अप्लाई करके, सारे रूल्स अप्लाई करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया है। अब यहाँ से आगे इसको डिफरेंशिएट करना है और बात खत्म। समझ में आई बात? यहाँ पर अगर आप देखेंगे थर्ड वाले के अंदर, तो मैं इसको मान के चलता हूँ लेट दिस बी इक्वल टू y बी इक्वल टू दिस फंक्शन। सो ये सेकंड था, ये थर्ड। तो थर्ड के अंदर क्या करेंगे, दोनों साइड को अगर मैं log अप्लाई करता हूँ, सो log y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी log अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। सो log m n p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log m प्लस log p। तो इसको आप लिखेंगे log ऑफ x² + 3 होल रेज टू 3/2 प्लस log ऑफ sin क्यूब 2x प्लस log ऑफ 2 रेज टू x²। ठीक है, सो बेटा यहाँ पर जंपिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो 3/2 टाइम्स log ऑफ x² + 3 प्लस ये 3 नीचे आएगा, सो 3 टाइम्स log ऑफ sin 2x प्लस x² नीचे आएगा इंटू log ऑफ 2। ठीक है, सो बन गया सिंपलेस्ट। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, 1/y dy/dx आएगा लेफ्ट में, और इन सबका डेरिवेटिव निकालते जाओ। ये 3/2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 1/x² + 3, फिर x² का डेरिवेटिव आएगा 2x जो कि ऊपर आएगा, फिर प्लस 3 इंटू log sin 2x का डेरिवेटिव 1/sin 2x, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है ना, इस तरीके से ये log 2 कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पर
धोखा नहीं खाना है, log 2 कांस्टेंट है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। देखो मैंने इसको डिराइव भी कर दिया, अब बस आपको इसको अरेंज करके इसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो ये था थर्ड वाला। सिमिलर टाइप से फोर्थ वाले को अगर हम इसको y मानते हैं तो इसको अगर log अप्लाई करेंगे बेटा तो आपको मिलेगा log y इज इक्वल टू, देखो इसको log अप्लाई करने के बाद ये m है और नीचे का n है, सो log m, सो log m ये है तो जंप करेगा 3/2 बाहर, सो 3/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस, ये दोनों को भी माइनस साइन रहेगा, देखो ये जंप करेगा 3 टाइम्स log ऑफ रूट x प्लस 3 और ये माइनस x जंप करेगा log cos x, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू log ऑफ cos x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव निकलेगा 1/y डिवाइड बाय dx और फिर सिंपल तरीके से देखो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो मतलब यही है कि लेंथीनेस इतना करने के बावजूद ये इतना लेंथी होता है, तो सोचो अगर नहीं अप्लाई करते लॉग तो कहाँ लेके जाता है ये अपने को। फिफ्थ वाले को लेट y बी इक्वल्स टू दिस, सो फिफ्थ के अंदर दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो log y इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर प्रोडक्ट है तो पहले तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा log ऑफ m माइनस n और फिर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा दैट इज log x रेज़ टू 5 प्लस log tan क्यूब ऑफ 4x माइनस log ऑफ sin स्क्वायर 2x, ठीक है ना। सो फिर जंपिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके 5 टाइम्स log x प्लस 3 टाइम्स log ऑफ tan 4x माइनस 2 टाइम्स log ऑफ sin x, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करते बैठो। सिमिलर तरीके से इसको अगर log अप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू दिस मान के चलते हैं, सो log अप्लाई करेंगे तो log y इज इक्वल टू tan इनवर्स जंप करेगा tan इनवर्स x इनटू log x, बस इसका डेरिवेटिव निकालना है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो u इनटू v, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से आपको इस टाइप के फंक्शन में आपको log अप्लाई करके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने लिया है, इसके बाद इसके अंदर कितने क्वेश्चन है देखता हूं। दो क्वेश्चन है इसके अंदर अभी भी, सो दोनों में से सेवंथ मैंने लिया 6 लिया है, सो सेवंथ बताता हूँ आप लोगों को, फिर 8 भी, ठीक है। तो लिखता हूँ दो ही क्वेश्चन से तो सीधा सीधा लिख देता हूँ, पॉज करने की जरूरत नहीं वीडियो को। सो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा sin x होल रेज टू x, सो लेट y बी इक्वल्स टू sin x होल रेज टू x है। तो ये तो सिंपल है, दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे तो x टाइम्स log ऑफ sin x बनेगा, तो इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है u इनटू v रूल अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद वाला देखते हैं sin x रेज टू x है बेटा, 8th जो है वो sin x रेज टू x है। अब इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेट y बी इक्वल टू दिस। अब अगर मैं यहाँ पर log अप्लाई करता हूँ बेटा तो log ऑफ sin ऑफ x रेज टू x, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा तो जिस नंबर का आप log निकाल रहे हो उसका x पावर नहीं है, इस वाले एग्जांपल के अंदर log ऑफ sin x और इस sin x का मतलब sin x का आप log निकाल रहे थे, इसका पावर x था इसलिए जंप कर गया। अब यहाँ पर sin के अंदर जो एंगल है उसका पावर दिया हुआ है, तो इसको अगर आप गलती से जंप कराते हो तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी और एग्जांपल का आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, तो इस इतने छोटे फर्क को समझ लेना है आपको, ठीक है ना। ये और ये एग्जांपल बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर sin x का पावर है और यहाँ पर एंगल का पावर है, सो एंगल का पावर नीचे नहीं आएगा क्योंकि log आप इस नंबर का निकाल रहे हो साइन का, सो जो भी साइन का पावर रहता है वो जंप करता, एंगल का पावर जंप नहीं करेगा, बस ये बात यहाँ पर समझनी है। तो फिर क्या होगा, अब अगर मुझे मान लीजिए इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ये तो मैं सिंपल क्या करूंगा, पहले तो डेरिवेटिव निकालूंगा dy बाय dx इज इक्वल टू sin ऑफ x रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos ऑफ x रेज़ टू x, और अब मुझे x रेज़ टू x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, तो बाहर साइन था तो साइन का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब मुझे निकालना है dy dx ऑफ x रेज़ टू x और ये डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता,
तो मैं पहले क्या करूंगा, ये दिया हुआ फंक्शन था डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके ये स्टेप लिखूंगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूंगा। और अब मैं x रेज़ टू x का सेपरेट डेरिवेटिव निकालूंगा। कैसे? लेट u बी इक्वल्स टू x रेज़ टू x, जैसे इसको y बोला था वैसे इसको u बोला, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सो u बी इक्वल्स टू x रेज़ टू x। अब मैं इसको दोनों साइड में लॉग अप्लाई करूंगा, सो log ऑफ x रेज़ टू x। और मैंने आपको बताया था x रेज़ टू x को, x रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, इसको डिफरेंशिएट करो 1/u into du by dx which is equals to x times log x का डेरिवेटिव, पहला फंक्शनैलिटी दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शनैलिटी पहले का डेरिवेटिव। सो ये आता है बेटा आपका x रेज़ टू x इन 1 प्लस log x, ये आता है आपका du by dx। du by dx मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पर अब आप बोलेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो आपको इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैंने डायरेक्टली क्यों लॉग अप्लाई नहीं किया, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं था अप्लाई करके। देखो लॉग तभी अप्लाई होगा जब आपका कंपोजिशन लोअर डाउन होने वाला है, मतलब आपका फंक्शन सिंपल होने के लिए तैयार है। यहाँ पर अगर मैं लॉग अप्लाई करता तो फालतू में कुछ भी काम का नहीं था, क्योंकि आपके पास सीधा सीधा साइन दिया हुआ उसका डेरिवेटिव पहले निकालो, क्योंकि अंदर वाले फंक्शन को लॉग की जरूरत है, बाहर वाले को है ही नहीं, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है बेटा। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए, सेम तरीका है, बस एक थोड़ी सी इसके अंदर है चीज जो आप लोगों को समझनी चाहिए। तो मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है ना, देखो पहले क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास फंक्शन थे वो या तो प्रोडक्ट या फिर क्वेश्चन या फिर पावर के फॉर्म में थे। अब यहाँ पर क्या होना है, पावर तो आएगा ही, मतलब फंक्शन रेज टू फंक्शन रहेगा, लेकिन बाकी फंक्शन के साथ में वो फंक्शन या तो प्लस या माइनस से कनेक्टेड रहेगा। तो प्रोडक्ट या क्वेश्चन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखना, अगर आपको m इंटू एन इंटू पी दिया है तो आप y इज इक्वल टू, मान लीजिए 3 फंक्शंस है, मानना है आपको ये 3 फंक्शंस है, और इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप log y आप log अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट का कन्वर्जन एडिशन में होने वाला था। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी y इज इक्वल टू m प्लस n प्लस p दिया है, तब आप डायरेक्टली log अप्लाई करके करेंगे क्या, इसका कुछ नहीं कर सकते। आपको सीधा इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव। लेकिन अब करेंगे क्या, देखिए जैसे आप इस वाले फंक्शन के अंदर देखेंगे तो इसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते विदाउट अप्लाइंग लॉग, तो इस अकेले को लॉग की जरूरत है। ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ये e रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल, इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू x इनटू log e, मतलब e रेज़ टू x आएगा। और ये x रेज़ टू e है, इसका डेरिवेटिव e टाइम्स x रेज़ टू e माइनस आएगा। तो ये तीनों का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट आएगा, इसको लॉग की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करना है, आपको लेट बोलेंगे पहले, तो लेट y be equals to x raised to e plus x raised to x plus e raised to x plus e raised to e। दिए हुए फंक्शन में देखना है कितनों को लॉग के अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि एडिशन होने की वजह से डायरेक्ट हम सबको लॉग अप्लाई करके फायदा नहीं होगा, जितनों को जरूरत है उसको बाजू में लेंगे। तो क्या करना है बेटा, इसको y कंसीडर किया। अब क्या बोलेंगे, लेट u be equals to x raised to x, क्योंकि इसको सिर्फ जरूरत है, ठीक है ना। सो इसको हमने u मान लिया। अब इसका हम सेपरेट डेरिवेटिव निकालेंगे बाय अप्लाइंग लॉग, क्योंकि इसको जरूरत थी लॉग की। अब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लॉग वगैरह वगैरह करके आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, du by dx इज इक्वल टू आएगा x रेज़ टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। तो नाउ अब हम क्या बोल सकते हैं, नाउ y इज इक्वल टू x रेज़ टू e प्लस इसको x रेज़ टू x को हमने क्या बोला, u बोला है, तो इसको यहाँ पर u रखेंगे, फिर e रेज़ टू x एज इट इज n प्लस e रेज़ टू e। अब दिए हुए फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, वी गेट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, वी गेट dy by dx इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव दैट इज d by dx ऑफ x रेज़ टू e प्लस du by dx प्लस d by dx of e raised to x प्लस d by dx of e raised to e, ठीक है बेटा। तो x raised to e मतलब x raised to n वाला फॉर्म है, तो इसका डेरिवेटिव e raised to x e into x raised to e माइनस बनाएगा।
प्लस डी बाई डी एक्स हम लोगों ने निकाला यहाँ पर, वो रखेंगे एक्स रेस टू एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू एक्स, और ई रेस टू ई का डेरिवेटिव ये तो कांस्टेंट है तो जीरो आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपको फाइनल आंसर। क्या समझ में आया इसके अंदर आपको कि फंक्शंस अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिए हैं और उसके अंदर के फंक्शंस को अगर लॉग अप्लाई करने की जरूरत है तो उनको सेपरेट कंसिडरेशन में लेना है। जैसे अब ये तो पहला क्वेश्चन तो आसान था, जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है, सो प्रोसेस वही करना है जो उधर करते थे, बस यहाँ पर क्या है अभी सेपरेट सेपरेट कंसिडर करके उनका डेरिवेटिव निकालना है। जैसे सेकंड वाले को अगर मैं कंसिडर करता हूँ लेट y b इक्वल्स टू x रेस टू x प्लस e रेस टू x होल रेस टू x, सॉरी e रेस टू x रेस टू x। अब इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसको भी लॉग की अप्लाई करने की जरूरत है, इसको भी लॉग अप्लाई करने की जरूरत है। तो हम क्या बोलते हैं, लेट u भी इक्वल्स टू x रेस टू x, तो हम x रेस टू पहले फंक्शन को हम बोलेंगे x रेस टू x, ठीक है, और इस वाले को हम बोलेंगे v e रेस टू x। अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है बेटा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यहां पर, फिर यहां पर भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आपको, सॉरी पहले तो लॉग अप्लाई करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड में अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड बोलेंगे यहां पर अप्लाइंग वगैरह वगैरह, फिर log u इज इक्वल्स टू, यहां पर log अप्लाई होगा x रेस टू x, ठीक है बेटा, और यहां पर log अप्लाई होगा log v इज इक्वल्स टू log ऑफ e रेस टू x। तो यहां पर क्या होगा log y log u इज इक्वल्स टू, जंप क्या करेगा, ये इतना पार्ट जंप करेगा क्योंकि इसका पावर जो भी है वो पूरा का पूरा जंप करेगा, सो x रेस टू x इनटू log ऑफ x, और यहां पर log v जंप कौन कर रहा है, x रेस टू x जंप कर रहा है इनटू log e, ठीक है। तो अभी log e का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है ना, तो आपको फाइनली यहां पर log v इज इक्वल्स टू x रेस टू x मिल रहा है। अब यहां पर आप अगर देखेंगे तो यहां पर फिर से log तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव आप लोग निकाल सकते हो कैसे, देखिए इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे क्योंकि अब ये प्रोडक्ट रूल मिल गया है, फिर भी हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, तो पहले प्रोडक्ट रूल इसको अप्लाई करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो 1 बाय u log u का डेरिवेटिव 1 बाय u का डेरिवेटिव du बाय dx, और यहां पर क्या करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव भी आपको पता नहीं है, सो d बाय dx ऑफ x रेज़ टू x, ठीक है। यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय v dv बाय dx, और x रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, निकालना पड़ेगा d बाय dx ऑफ x रेज़ टू x, बस यहां पर लिखकर खत्म हो गया। अब फिर से देखो आपने इसको u कंसीडर किया था, v कंसीडर किया था, अब इनके अंदर भी एक फंक्शन ऐसा है जिसको आपको log अप्लाई करके, ठीक है, आपको याद है कि x रेज़ टू x का डेरिवेटिव x रेज़ टू x इनटू 1 प्लस log x आता है, लेकिन बोर्ड के अंदर अगर ये पूछा जाता है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको 2 बोलो, ठीक है, और फिर क्या करना है, नाउ लेट अगेन क्या w इज इक्वल्स टू x रेज़ टू x, w कंसीडर करेंगे x रेज़ टू x को, और फिर अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग log, सो दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे तो log w इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज़ टू x, अब ये बन जाएगा x टाइम्स log x और ये है log w। आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 बाय w वगैरह वगैरह करके पूरा सॉल्व करके आपको पता है dw बाय dx आएगा x रेज़ टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो अभी सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन 3, इसको 3 बोलो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 1 एंड 2 वी गेट, अब इसको 1 एंड 2 के अंदर डाल के आपको मिलेगा du बाय dx, u को तो उधर भेजना ही पड़ेगा, फिर यहाँ पर मिलेगा dv बाय dx, v को भी इधर भेजना पड़ेगा, और फिर उसको इक्वेशन नंबर आप चाहो तो 4 और 5 बोलो, जो कि इसका डेरिवेटिव आ रहा है du और dv आ रहा है आपका, और फिर आपको लेना है y इज इक्वल्स टू u प्लस v, और फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx बन जाएगा आपका, समझ में आ रहा है क्या किया बेटा, du बाय dx निकल जाएगा, इसकी वैल्यू इसके अंदर रखने से,
इसको तो हमने बोला u, इसको बोला v। फाइनली हमें इसका डेरिवेटिव निकालना था। सो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, du बाई डी और dv बाई डी एक्स। सो इक्वेशन 4 से आपको du बाई डी एक्स का वैल्यू मिल रहा है, इक्वेशन 5 से आपको dv बाई डी एक्स का वैल्यू मिल रहा है, उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो तब जाके आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा। समझ में आई बात? तो ये और भी ज्यादा लेंथी एग्जांपल है, इसके अंदर लॉग अप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। इसके आगे के सभी एग्जांपल ऐसे है, जैसे मान लीजिए अभी थर्ड वाले को सॉल्व करना है। सो थर्ड वाले को सॉल्व करते समय करना है तो y इज इक्वल टू log x रेस टू x माइनस cos x रेस टू cot x है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, इसको u मानना है और इसको v मानना है। सो आपका y बन जाएगा u माइनस v। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। तो आपको du बाई डी एक्स निकाल के यहाँ पर रखना है, dv बाई डी एक्स निकाल के यहाँ पर रखना है, लेकिन आपका u du बाई डी एक्स निकलेगा कैसे, तो उसके लिए u है आपका log x रेस टू x। अब इसको आप log अप्लाई करो तो आपको मिलेगा log u इज इक्वल टू x टाइम्स log ऑफ log x, ठीक है। तो इसका आप डिफरेंशिएशन करो तो आपको du बाई डी एक्स मिलेगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके। फिर v दिया है आपका cos x रेस टू cot x। सो log को अप्लाई करना पड़ेगा, log v इज इक्वल टू cot x इंटू log ऑफ cos x। तो इसका डेरिवेटिव तो निकल सकता है, दैट इज 1 बाई वी dv बाई dx। यहाँ पर भी 1 बाई u इंटू du बाई dx। इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो तो यहाँ पर बेटा आपको du बाई dx का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर dv बाई dx का मिलेगा। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर रख दो तो आपको दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा। सारे के सारे एग्जांपल्स में इसी तरीके से जाना है आपको। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो और भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जाएंगे तो फोर्थ में क्या है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। फोर्थ के अंदर फंक्शन कैसा है आपका, देखो फोर्थ के अंदर है y इज इक्वल टू x रेस टू e रेस टू x प्लस log x रेस टू sin x। सो इसको मानना है u, इसको मानेंगे v, तो फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू u प्लस v। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बन जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है। अब u को du बाई dx निकालने के लिए u को लेंगे x रेस टू e रेस टू x, फिर log अप्लाई करेंगे, सो e रेस टू x इंटू log x मिलेगा। तो ये सिंपल है ना। इसको डिफरेंशिएट करो, du बाई dx निकालो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो राइट में, फिर v लेंगे log x रेस टू sin x, फिर यहाँ पर log अप्लाई करेंगे तो log v इज इक्वल टू sin x इंटू log ऑफ log x, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करो, dv बाई dx निकालो, सो du बाई dx एंड dv बाई dx यहाँ पर डाल दो तो आपका दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? लेंथी है, आसान है बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और थोड़ा मतलब नजर हटी तो दुर्घटना घटने वाली है इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हटना चाहिए। तो जैसे फोर्थ के अंदर किया सेम तरीके से फिफ्थ के अंदर करेंगे, फिफ्थ भी वैसा ही है, सिक्स भी सेम तरीके का है। चलिए सेवंथ को देखते हैं। सेवंथ के अंदर काफी आपका लोड बढ़ने वाला है क्योंकि सेवंथ के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। तो सेवंथ फंक्शन है y इज इक्वल टू 10 रेस टू x होल रेस टू x, सॉरी 10 रेस टू x रेस टू x, फिर x रेस टू 10, फिर आएगा x रेस टू 10 रेस टू x। अब क्या करना है, फिर से बारिश आ गई, कसम से आज तो बारिश ने मतलब हद ही पार कर दी है। चलिए तो ये बन गया हमारा u, ये है v, ये है w, ठीक है बेटा। तो अभी du बाई dx, dv बाई dx, dw बाई dx निकालना। तो सबसे पहले बात करेंगे u की। तो u है हमारे पास 10 रेस टू x। अब इसको log अप्लाई करेंगे तो log u इज इक्वल टू, यहाँ पर log अप्लाई करने के बाद आपको मिल रहा है x रेस टू x log 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो x रेस टू x है इसका आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो u v w कंसीडर किया है पहले, आप क्या करेंगे कंसीडर, कुछ ना कुछ और एक वेरिएबल लेते हैं z। सो इसको मान लेते हैं अभी, देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 देना पड़ेगा,
ठीक है ना, या फिर आप इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो और जो आएगा उसको 1 दे दो, मतलब 1 by u du by dx बोलेंगे। सो ये तो कांस्टेंट है, सो log 10 एज इट इज एंड d by dx ऑफ x रेज टू x। अब x रेज टू x का डेरिवेटिव निकालने के लिए फिर से लेट करना पड़ेगा, w लिया है, z इज इक्वल टू x रेज टू x। फिर से यहाँ पर log अप्लाई करेंगे, log x रेज टू x, और इसका डेरिवेटिव हमें पता है, इसके डायरेक्टली लिखता हूँ dz by dx आएगा x रेज टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। अब बेटा ये वैल्यू, फिर से ये वैल्यू जो आपने इसका डेरिवेटिव लिया है ना, मतलब यहाँ पर आएगी ये वाली वैल्यू, तो निकल जाएगा पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। इसी तरीके से आपको x रेज टू 10 का डेरिवेटिव निकालना है, सो x रेज टू 10। अब यहाँ पर log अप्लाई करेंगे तो log v इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू 10, तो ये भाई साहब नीचे आएंगे तो x रेज टू 10 इंटू log x। तो ये सिंपल है इससे तो भी, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव 1 by v इंटू dv by dx आएगा और यहाँ पर सीधा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके आपको dv by dx मिल जाएगा। और ये भी वैसे सिंपल है, क्योंकि w इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया है, x रेज टू 10 रेज टू x, log अप्लाई करेंगे तो log w इज इक्वल टू ये नीचे आएगा 10 रेज टू x इंटू log x मिलेगा। सो ये सिंपल है बेटा, सिर्फ पहले इसके अंदर थोड़ा सा काम ज्यादा करना है। तो इस तरीके से था क्वेश्चन नंबर 7। तो थोड़ा सा ये लेंथी है लेकिन करना तो पड़ेगा, इसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उल्टा ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आसान हो गया है। देख लो, अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का खोज नहीं हुई होती तो बेटा कंपोजिशन से कितना टफ जाता है सॉल्व करना, ठीक है ना, डेरिवेटिव निकालना। सो 8th वाला देखेंगे अभी। 8th वाले के अंदर क्या है, फंक्शन दिया हुआ है tan रेज टू tan x होल रेज टू tan x, मतलब है tan रेज टू tan x रेज टू tan x। अब ये हमारा दिया हुआ फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, सो dy by dx निकालना है, तो y को हम ऐसे तो लिख सकते हैं tan x रेज टू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, a रेज टू m रेज टू n, a रेज टू m into n, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको लग सकता है कि यहां पर ऐसे x रेज टू x का x स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, तो बेटा ये होल रेज टू tan x है, ठीक है ना, और यहाँ पर x रेज टू x है, तो होल रेज टू होने की वजह से a रेज टू m होल रेज टू n है, तो a रेज टू m into n किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो फंक्शन रेज टू फंक्शन है, तो log अप्लाई करेंगे, log y इज इक्वल टू, इसको log अप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर x into log tan x। सो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा 1 by y dy by dx which is equals to पहला फंक्शन एज इट इज tan स्क्वायर x एज इट इज, log of tan x इक्वल टू 1 by tan x और tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज दैट इज log of tan x एज इट इज, और पहले का डेरिवेटिव, तो दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव 2 times tan x और tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ठीक है। सो dy by dx आएगा, y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट के अंदर y क्या है हमारा, y सीधा लिख देते हैं, y है हमारा tan x रेज टू tan स्क्वायर x, और ब्रैकेट के अंदर आएगा ये एज इट इज। सो इसके अंदर एक tan तो खत्म हो चुका है, तो एक ही tan बचा, tan x into sec स्क्वायर x बचा है, प्लस log of tan x है into 2 times tan x sec स्क्वायर x। तो इसको ज्यादा सिंपलीफाई करते बैठना नहीं है, सीधा वैल्यू डालना है, क्योंकि आपको dy by dx एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 निकालना है, ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 यहाँ पर रख देना, सो tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर पाई बाय 4 रखो तो tan पाई बाय 4 1 बन जाएगा, ये 1 भी 1 into sec स्क्वायर बन जाएगा, sec स्क्वायर, तो sec पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है, क्योंकि cos पाई बाय 4 का 1 by √2 है, तो sec का √2, तो √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2, ठीक है। सो ब्रैकेट के अंदर आपको मिल रहा है 2 और यहाँ पर ये 1 आएगा tan पाई बाय 4 का, और ये भी 1 आएगा, तो 1 रेज़ टू 1 1 बन जाएगा, मतलब टोटल वैल्यू आएगा 2, ठीक है बेटा। सो ये था एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। सो एक्सरसाइज 1.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड किया है। सारे एग्जांपल सॉल्व करके देखना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है लेकिन एक बार सॉल्व करना अच्छा होता है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन और इम्प्लिसिट फंक्शन
क्या होता है, मतलब पहले तो समझ के लेंगे कि भैया अब तक तो हमने फंक्शन देखा था, लेकिन इतना फंक्शन टॉपिक पढ़ने के बाद भी हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में कुछ बताया नहीं था, तो क्योंकि वहां पर जरूरत नहीं थी। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है वो बेसिकली वे होता है रिप्रेजेंट करने का फंक्शन को। मतलब आपको पता है कि फंक्शन एक रिलेशन होता है, तो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन होता है। जब मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, देन दिस y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन x एंड y। सो ये जो मैंने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट वे ऑफ राइटिंग y इन टर्म्स ऑफ x। मतलब आपने एक वेरिएबल को पूरे दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है तो वो एक्सप्लिसिट वे हो गया एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखने का। ठीक है, उनका रिलेशन आप एक वेरिएबल को कंप्लीटली दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहे हो, और दूसरा वे होता है कि वैसा आप लिख नहीं सकते, तो दोनों वेरिएबल एक ही तरफ रहेंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में होते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा आप लोगों को, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है ये समझे बगैर उसका डेरिवेटिव निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात है, 2 मिनट में 5 मिनट में समझ जाएगी, फिर उसके बाद हमें एग्जाम्पल ही सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सारे एग्जाम्पल्स डिपेंडेंट ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड कंपोजिट फंक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, बोर्ड और सीटी की बात कर रहा हूँ मैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पूछे जाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर पूछे जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद अनदर फंक्शन पूछे जाते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन को अच्छे से देखेंगे, लेकिन थ्योरम्स करना है कंपोजिट और इनवर्स का। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद न्यू टॉपिक इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको सॉल्व करना है लेकिन पूरा, ठीक है ना।